आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, हुकूमत तेलंगाना ने यह ऐलान किया है कि अगले तालीमी साल से स्कूल्स में उर्दू और तेलुगु ज़रिए तालीम नहीं रहेगा, सिर्फ अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम रहेगा। ये न्यूज़ आते ही काफ़ी खलबली मची हुई है उर्दू हलकों में। हो सकता है तेलुगु हलकों में भी मची होगी, मगर चूँकि हम उर्दू वाले हैं इसीलिए उर्दू की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़रिए तालीम बर्खास्त करने पर उर्दू वालों को क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमने दावत दी है शादान एजुकेशन सोसाइटी के उर्दू के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, जो काफ़ी सीनियर और काबिल शख्सियत हैं, जनाब मोहम्मद कुतुबुद्दीन सलीम साहब, जो कि मीम काफ सलीम साहब के नाम से मशहूर हैं। आइए मीम काफ सलीम साहब से बात करते हैं और ये जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐलान किया गया है, इसके क्या जो है नताइज बरामद होंगे, इस ताल्लुक से बात करते हैं। सलीम साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आज ये माहौल चल रहा है, हुकूमत की जानिब से जब ऐलान किया जा चुका है कि अंग्रेजी मीडियम तालीम अगले साल से शुरू होगी, ये हुकूमत के जो 5 साला मंसूबे होते हैं, उनमें ये चीज़ पहले से मौजूद है। हुँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग इस पर अमल कर रहे हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास तेलंगाना में टिमरीस के नाम से स्कूल्स का इफ्तिताह किया गया। हुँ, पहले ये टिमरीस के जो स्कूल थे, अखावती स्कूल उर्दू मीडियम थे। सबसे इब्तिदा में उर्दू मीडियम स्कूल थे, उसके बाद तेलुगु मीडियम स्कूल थे। उन उर्दू मीडियम स्कूल को खत्म करके उसको अंग्रेजी मीडियम बना दिया गया है और तमाम उर्दू मीडियम अकलियत रेसिडेंशियल अखामती जो स्कूल थे वो खत्म कर दिए गए। यहाँ से उर्दू की मौत शुरू हो चुकी है। क्यों? कि उस दौर में 1990 की बात कर रहा हूं मैं। उस दौर में मैं भी अखामती स्कूल में बहैसियत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के वहां पे तालीम देता था। हुँ, उस वक्त उसके नतायज 100% आते थे। जी, मगर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ये चाह रही है कि उर्दू को खत्म किया जाए। ये उर्दू को ही खत्म ना किया जाए, बल्कि दूसरे मदारिस है उनको भी खत्म किया जाए। इसमें तेलुगु भी शामिल है। हुँ, आप ये मत समझिए कि हम उर्दू ही खत्म हो रही है, हुँ, यहाँ पे तेलुगु भी खत्म हो रही है। अब जो स्कूलों का ऐलान किया गया है, तो इसकी इब्तिदा टिमरी से हुई है। जी, तेलंगाना माइनॉरिटीज एजुकेशनल सोसाइटीज वालों ने ये काम किया है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। ये काम सबसे पहली इसमें जो पहल की थी, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है। कलेक्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया था, तमाम स्कूलों को मर्ज कर दिया था और मर्ज करने के बाद एक पॉलिसी बनाई थी कि एक स्कूल प्रीमिसेस में अगर कोई 3 स्कूल काम करते हैं, उन 3 स्कूलों को खत्म करके उसको एक नाम दिया जाए। और उसकी वजह से कई सौ स्कूल बंद हो गए। जब मर्ज किया गया तो टीचरों को भी मर्ज किया गया। और मैं एक स्कूल पर था, नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है। उसके पास 56 टीचर्स थे अच्छा, और 56 टीचर्स 6 से लेके 10th क्लास तक आप कितने सेक्शन बना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हर एक के 2-2 या 3-3 सेक्शन थे। उसके बावजूद भी टीचर खाली बैठते। हुँ, फिर हुकूमत ने रेशनलाइजेशन लाया। रेशनलाइजेशन लाकर हुकूमत ने ये बताया कि हमारे पास ज्यादा टीचर है, इसलिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, ये हुकूमत की पॉलिसी 15-20 साल से चली आ रही है। अच्छा, मर्ज करने के बाद तमाम स्कूल के टीचर एक जगह आ जाते हैं। एक स्कूल में तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि 7 उर्दू पंडित वहां पे थे और क्लासेस 7 थी। हुँ, अब वो किस तरह मैनेज करे? हुँ, हुँ, उस वक्त ये प्लान बनाया गया कि तमाम टीचरों को इकट्ठा किया जाए और जो स्कूल में एक्स्ट्रा टीचर है, जैसे 60 टीचर एक जगह है, तो अब इन 60 टीचरों को क्या किया जाए? तो हुँ, तमाम स्कूलों में उनको डिवाइड कर दिया गया और ये बताया गया कि टीचर्स की वैकेंसीज खाली नहीं है, हमारे पास टीचर एक्स्ट्रा पे है।
अच्छा। ये इब्तिदा हुई थी आज से 10-15 साल पहले की बात है ये। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेसिडेंशियल स्कूल को, अकामती स्कूल को खत्म किया गया उर्दू मीडियम के। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे ही अकामती स्कूल है उसके लिए प्रोपेगेंडा तशहीर इतनी की गई कि स्कूल से बच्चों को निकालकर माँ बाप रेसिडेंशियल स्कूल में ले जाने लगे। तो हम्म। जाहिर है अब उर्दू और तेलुगु मीडियम खुद ब खुद खत्म हो गए। हम्म। ये बताया जा रहा है कि हम रेसिडेंशियल स्कूल में मजहबी तालीम भी रखे हैं, उर्दू भी रखे है। मान लिया आपकी बात कि अगर आप उर्दू रखे हैं, अगर आप 100 स्कूल खोले हैं तो 100 टीचर उर्दू के आपको काम आएंगे। बाकी के तमाम अपॉइंटमेंट जो है वो अंग्रेजी मीडियम के होंगे। जब अंग्रेजी हम्म। मीडियम के अपॉइंटमेंट होंगे तो मुसाबकत बढ़ जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम किसी एक के लिए मखसूस नहीं है। उसके हम्म। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मुसलमान का ही अपॉइंटमेंट हो। हम्म। उसमें तमाम जुमरों के लोग आएंगे। इसलिए उर्दू से जो तालीम हासिल किए हैं या उर्दू के जरिए जो बीएड किए हैं या डीएड किए हैं, उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां सिर्फ उर्दू का एक ही पोस्ट होगा। एक हम्म। रेसिडेंशियल स्कूल जो अव्वल से लेकर आज इंटरमीडिएट तक वो हो गया है, तो उसमें आपको 2 टीचर काफी हो जाते हैं। हम्म। और हुकूमत चाह रही भी यही है कि किसी भी तरह जुबान को खत्म किया जाए, उर्दू जुबान को खास तौर पे। जैसे हमारे पास एक इदारा है अकलियतों का, अकलियत की बहबूद के तहत हमको जो बजट दिया जाता है, उर्दू एकेडमी है। उर्दू एकेडमी सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रही है। सिर्फ शायर को इनाम दे देना, किसी अदीब को इनाम देना या कारनामे हयात देकर उसको ये बताना कि ये बहुत बड़ा आदमी है, कारनामे हयात उसको मिला है या मखदूम अवार्ड मिला है, ये अहमियत नहीं है। एकेडमी का काम यह है कि इब्तदाई सतह पर उर्दू की दर्स व तदरीस के लिए अपने तौर पर इंतजाम करे, क्योंकि हम्म। एकेडमी के पास बहुत अच्छा बजट है। 8 करोड़ का बजट है। वो अपने तौर पे हर स्कूल में एक टीचर को अपॉइंट कर सकती है। हम्म। ना वो उर्दू की खिदमत कर रही है और ना कुछ लिए। पिछले साल से जो 2 साल से जो डायरेक्टर साहब थे वो गैर कानूनी थे, उनका कैडर नहीं था, मगर उसके बावजूद भी वो काम करते रहे और किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम्म। मैंने आवाज उठाई तो मेरी आवाज को दबा दिया गया। अच्छा। उर्दू मीडियम जितने मदारिस है, आप देखिए, एकेडमी से, उर्दू एकेडमी से 2 रिसाले निकलते हैं, एक कौमी जबान और दूसरे रोशन सितारे के। कितने खरीदार हैं, मल्टी कलर उसको शाये किया जा रहा है। तो खरीदार अगर होंगे तो उर्दू पढ़ने वाले होंगे। किसी स्कूल में वो मैगजीन नहीं आता है, किसी इदारे वाले नहीं मंगाते हैं। सिर्फ अपने तौर पर तशहीर करके बताना ये चाह रहे हैं कि एकेडमी का ये एक रिसाला है, उससे कोई फायदा नहीं है। यही काम अगर जिसके पीछे लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं हर माह, एक मैगजीन के लिए हर माह लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये लाखों रुपए उर्दू मीडियम की काज के लिए अगर इस्तेमाल किए जाएं तो कुछ उर्दू की तरक्की कुछ हो सकती है। मैं पूरी बता रहा हूँ आपको कि कुछ हो सकती है। क्यों ठीक। कि ये कुछ का जो लफ्ज है इसमें थोड़ा बहुत हर लोग, हर आदमी नहीं आता है। आहिस्ता आहिस्ता हमको तरक्की करना है। हम्म। आज मैं जिस वक्त 1984 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमए का तालिब इल्म था, उस वक्त हमारे पास 19 लेक्चरर्स और प्रोफेसर थे। हम्म। और आज उर्दू डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर नहीं है। सबसे आखिरी प्रोफेसर प्रोफेसर एस ए शुक्र थे, जो हम्म। हाल ही में रिटायर हो गए। हम्म। अब डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। अडाक बेसिस के ऊपर या गेस्ट लेक्चरर के ऊपर लेक्चरर पढ़ा रहे हैं हम्म। वहां। और हमारे दौर में 100 बच्चे, 200 बच्चे में से 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। आज 7 बच्चे भी वहां पर नहीं है। वहां दिन ब दिन तादाद कम होती जा रही है और ये दिन दूर नहीं कि जब शोबे उर्दू वहां से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से खत्म हो जाएगा। तो हालांकि हाँ, हालांकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हुई थी उर्दू जरिए तालीम। इसकी वजह यह है कि वो भी एक 1918 में जब उस्मान अली पाशा ने कायम की उर्दू यूनिवर्सिटी, 1947 के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया गया। और सिर्फ उर्दू का एक शोबा बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा था, मगर उसके लिए हमारे पास बेस नहीं है। हम हम्म। अगर उर्दू मीडियम से उर्दू के तुलबा को देंगे, हमारे पास जो है इंटर में उर्दू लेना चाहिए,
और ग्रेजुएशन में उर्दू लाना चाहिए, मगर एक रुझान, बहुत गलत रुझान हमारे पास आ गया है। अरबी सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज के पढ़ाया जा रहा है, और अरबी पढ़ाने से हमारी मजहबी लैंग्वेज है, हम अरबी की इज्जत करते हैं, मगर उससे ना बच्चा अंग्रेजी अरबी सीख सकता, ना उर्दू सीख सकता है। एक ऑप्शन ये है कि किसी भी जबान में वो पर्चा लिखा जा सकता है, अंग्रेजी में भी लिख सकते, हिंदी में भी लिख सकते, तेलुगु में भी लिख सकते। और वो जो लेक्चरर्स अरबी के हैं, वो लोग अपनी बखा के लिए बच्चे को 99 मार्क्स तक देते हैं। हम अब तक इतना पढ़ते आए हैं, मेरे पास जो है एमए के 8-10 डिग्रियां हैं, मैं एमफिल हूँ, पीएचडी हूँ, मगर कहीं भी मुझे 99 मार्क्स नहीं मिले, जबकि मैं डिस्टिंक्शन हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। अब 99 मार्क्स कैसे आ सकते हैं किसी सब्जेक्ट में? जेर जबर का फर्क हो सकता है, मानों का फर्क हो सकता है, लैंग्वेज का फर्क होता है, फिर वो इंग्लिश में लिखने वाला है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, कुरान का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ अरबी में ही सही हो सकता है, दूसरी जबानों में बहुत कम सही होता है। उनको 99 मार्क्स देकर बच्चों को उसकी तरफ राग़िब कर रहे हैं, अरबी की तरफ। तो बच्चे उर्दू से दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि उर्दू वाले उनको मार्क्स नहीं देते। तो दिन ब दिन बच्चों की, उर्दू मीडियम के बच्चों की तादाद, और जैसे इंटर में आने के बाद बहैसियत सेकंड लैंग्वेज जब लेते हैं, तो वो तादाद कम होते चले जाएगी। अगर किसी कॉलेज की, जूनियर कॉलेज की तादाद अगर 1000 हो, तो उसमें 900 बच्चे अरबी लेंगे, बाकी के हिंदी, संस्कृत और उर्दू में तकसीम हो जाएंगे। 90%। यही हाल डिग्री कॉलेजों का भी है, वहां पे भी बच्चे जो है उस तरफ जा रहे हैं। और ये वजह है कि अरबी डिपार्टमेंट बराबर बरकरार है और उर्दू जो है सो गया है। अच्छा। इन मसाइल की वजह से हमको एसएससी के बच्चों को, जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं, आगे इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में या दूसरे जो भी चीजों में है, उनको आगे लाना चाहिए। हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किताबें छाप देने से। उर्दू एकेडमी जो है डिग्री की किताबें छापी, डिग्री कोर्स ही नहीं है, तकरीबन जगह से खत्म हो गया है, उससे क्या फायदा है? इब्तिदा से बच्चों को लेके आइए। एक ऑनलाइन कोर्स रख दिया गया है। अरे ऑनलाइन कोर्स हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज रखते हैं, जामिया मिलिया 100 रुपए में आपको उर्दू का कोर्स सिखाता है, उर्दू काउंसिल वाले रखते हैं, आपके मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में है, मगर बेसिक जो है, सबसे पहली चीज बेसिक जो होती है, वो नहीं सिखाया जा रहा है। अच्छा। सर्टिफिकेट, आज तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बोलना चाहिए, या मुफ्त में दे रहे हैं। आप एक वेबिनार या ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए, आपको खूबसूरत सर्टिफिकेट आपके फोन पे आ जाता है कि इन्होंने वेबिनार अटेंड किया है। हाल ही में जो है उरूस अरूस दानी की क्लासेस हुई थी, अरूस के लिए जिसको अरूस लिखना नहीं आता है, उसको भी सर्टिफिकेट दिया गया। तो अब इससे फायदा क्या है? सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स कर रहे हैं हम, या ये है कि सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, 100 रुपए दे दिए, आपको फीस मिल गई, आप सर्टिफिकेट ले लिए। बच्चों को ले आइए मैदान में। आप अगर महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में इतना अच्छा नज्म है उर्दू का कि आप देखकर ताज्जुब करेंगे। मुझे हाल ही में मालेगांव जाने का इत्तेफाक हुआ, और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मालेगांव में किताब मेला लगा था, 1,25,00,000 रुपए की किताबें वहां बिकती है, उर्दू की, अंग्रेजी की नहीं, उर्दू की किताबें। फरोख उर्दू काउंसिल वालों ने मेला रखा था, 6 दिन का मेला कुछ था वो, उसमें 1,25,00,000 की किताबें। और आपको सुनकर अफसोस होगा कि आज से 7-8 साल पहले हैदराबाद में भी मेला लगा था, 25 लाख रुपए की किताबें यहाँ नहीं बिकी, जबकि हम हैदराबाद को उर्दू का शहर कहते हैं। हाल ही में भी हुई थी एग्जीबिशन, और वहां पर भी यही हाल था, उर्दू नहीं, की हाल किताब नहीं थी, उर्दू के स्टॉल्स नहीं थे। हर साल हैदराबाद बुक फेयर लगती है, उसमें एक उर्दू का स्टॉल हुदा बुक डिपो वाले लगाते हैं, या फिर कोई एक आध गुड्स वर्ड वाले या कोई लगाते हैं, मगर वहां उर्दू के खरीदार नहीं है। मैंने हैदराबाद बुक फेयर देखा कि हर अखबार का स्टॉल है, अंग्रेजी अखबार के तमाम स्टॉल्स हैं, तेलुगु अखबार के स्टॉल हैं। वहां पे वो लोग जो है अखबार की सालाना खरीदी के ऊपर कंसेशन देते हैं, आपको इनामात देते हैं, कैलेंडर देते हैं। हमारा उर्दू का कोई अखबार वो फेयर में कभी शामिल नहीं हुआ, मैं तकरीबन 10 साल से देख रहा हूँ।
और यही चीज हमको पीछे ले। एग्जीबिशन में हमारी एकेडमी 15 दिन के बाद स्टॉल डालती है, तशहीर नहीं करती, खाली एक कोने में कहीं स्टॉल मिल गया मिल गया। अभी भी एकेडमी का जो है सेल काउंटर रखे हैं, वो सेलर में है। अब अंदर आदमी जाकर गाड़ी खड़े करके सेलर में जाकर वो खरीदेगा, उसके लिए जो है आप शोरूम बनाइए किताबों की खरीदारी के लिए, बच्चों की किताबों के लिए। और बच्चों के लिए कोई खिदमत हमारी एकेडमी नहीं कर रही है, सिर्फ एक रिसाला निकाल रही है रोशन सितारे, वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक। पर यही हाल उर्दू का रहा तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले चंद सालों में ये बोली बन के रह जाएगी। मैं अब तक ये कहता था कि उर्दू खत्म नहीं हो रही है, उसकी वजह यह है कि लोग बोलते थे कि उर्दू खत्म हो रही है। तो मैं बोला देखिए भैया, हैदराबाद में हम जब पढ़ते थे तो 2 अखबार थे, एक सियासत था, दूसरा रहनुमा था। जब हम आगे बढ़े, आगे आए तो उससे 3 अखबार हुए, फिर मुंसिफ आया, फिर उसके बाद 4 अखबार हुए, एतमाद आया, फिर 5 अखबार हुए, सहारा आया, फिर 6 अखबार हुए, सहाफ़ी दक्कन आया, और ऐसे कई अखबार निकल रहे हैं, सदाए हुसैनी है, शम्स टाइम्स है, वगैरह वगैरह। उर्दू की ये तरक्की है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उर्दू को खत्म कर दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खुश हो जाते हैं उर्दू सुन के, तमाम अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाते हैं। फिर आप अखबार क्यों खरीदेंगे? बच्चे को हुरूफ की शनाख्त नहीं है। और जब अखबार मंगाते थे तो बच्चे देखकर पढ़ते थे। अब बाज बच्चे ऐसे हैं जिसको बोले 53 बोले तो 53 किसको बोलते साहब पूछते हमारे से, किसको बोलते, 67 किसको बोलते, 77 किसको बोलते। तो अब बच्चों की ये हालत हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर फिर से दोबारा, जिस तरह से आपको याद होगा कि हमारे बचपन में अंगूठा लिया जाता था, किसी भी पुरानी नोट के ऊपर अंगूठा लिया जाता था, जब ये बोलते थे कि दस्तखत करना नहीं आता तुमको, तो इस वास्ते अंगूठा लगा रहे हैं। मगर दस्तखत के बाद अब फिर आज के दौर में थंब इम्प्रेशन कंपल्सरी हो गया है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक तौर पे थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं आप, तो फिर दोबारा ये चीज वापिस आ रही है। तो इसी तरह अब उर्दू के लिए हमको पढ़ने के लिए किताबें फराहम करना, अखबार, हर आदमी का ये फर्ज है। जो भी उर्दू, मैं इसमें मुसलमान, हिंदू या कोई वो नहीं बताऊंगा, जो जुबान को चाहता है। आप देखिए, अगर एक अखबार आप उर्दू का मंगाएं तो जितने भी लोग हैं, एक अखबार की कीमत जो है 5-6 रुपए होगी। 6 से मुराद जो है 6 200 रुपए माहाना आप दीजिए, अपनी आमदनी का 1% हिस्सा। कितना? अपनी आमदनी का 1% हिस्सा। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है तो आप 100 रुपए उर्दू की खिदमत के लिए लगाएंगे। अगर 1% हिस्सा लगाएंगे तो अब आगे चल के 2% होगा, 3% होगा, खुद ब खुद बढ़ते चले जाएगा। हर माह अगर आप 100 रुपए की एक किताब के खरीदार बनेंगे तो आपके घर सालाना 12 रिसाले आएंगे। तो 12 रिसालों, 12 अखबारों के जरिए आप उर्दू को फरोग दे सकेंगे। क्योंकि उर्दू को महदूद करने वाले हमारे अपने लोग हैं। घर से हम उसको शुरू करना चाहिए। हम टीचरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है लगाइए, मगर सवाल ये है कि आप बच्चे को घर में कितना पढ़ाते हैं? टीचर जितना पढ़ाना है वो तो स्कूल में पढ़ा देता है, क्या आप वो बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं? नहीं, टीचरों के बारे में कहा जाता है कि लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नहीं है। मगर आप बच्चे के साथ, क्योंकि टीचर रूहानी बाप होता है, पहले जो बाप है उसका ये काम है कि बच्चों को, टीचर सिर्फ तालीम देता है, आपको तरबियत देना है। हम तरबियत की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमारी जुबान दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। और हम ये सारे नींद में से उठ के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहना शान समझते हैं, बाय बाय कहना शान समझते हैं। बच्चों को इन चीजों को छुड़ाइए, उनको सलाम करना सिखाइए, उनको दोपहर को क्या बोलते हैं, दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, शाम के खाने को क्या बोलते हैं। आप तहजीब सिखाइए। जब तहजीब उनके अंदर आएगी तो उर्दू खुद ब खुद जिंदा रहेगी। वक्त की अहम जरूरत आज उर्दू है। अगर किसी खानदान में, खासतौर पे हमारे मुस्लिम माशरे में, अगर उर्दू नहीं है तो वहां से तहजीब खत्म हो गई। तहजीब खत्म होने की वजह से आज जो इर्तिदाद के केस हो रहे हैं, जो दूसरी कौमों से जो है शादियां कर रहे हैं, तो
वो उसकी रोकथाम होगी, क्योंकि उर्दू पढ़ने से आपको मजहब का रुझान होगा, मजहबी मालूमात तमाम की तमाम उर्दू में सबसे ज्यादा है, जी। क्योंकि हम अरबी पढ़ नहीं सकते, अरबी जबान समझ नहीं सकते। हुँ, हम अरबी भी पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ के खुश हो जाते हैं कि हम नाज़िरा पढ़ लिए, हालांकि कुरान को भी तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। तो आपको उसके बारे में मालूम होगा, मगर हम सिर्फ महदूद होकर रह गए हैं। आज जो हुकूमत जो फैसला करी है, ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका था। तिब्रीज जब आए थे तो हम उस वक्त मैंने कहा था कि अब आखिरी कील जो है ये लोग ठोक रहे हैं। हुँ, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अमल हो रहा है और स्कूलों में दिन ब दिन कमी आ रही है। हर एक उर्दू मीडियम के साथ अंग्रेजी मीडियम स्कूल अभी भी आज चल रहा है और उर्दू मीडियम में तादाद कम हो गई है और अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा हो गई है। हुँ, खुद मैं एक स्कूल में हेडमास्टर था, चार्ज हेडमास्टर था। वहां देखा मैं कि मैं 22 बच्चों से उस स्कूल को अंग्रेजी मीडियम के शुरू करा हूं, तो जब मैं वहां से हटा 4-5 साल के बाद तो 250 बच्चे थे। लोगों का रुझान उर्दू से अंग्रेजी की तरफ है, क्योंकि आज हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा के ये समझते हैं कि हम बच्चे को कुछ बना रहे हैं। मगर अफसोस ये है, किसी शायर ने कहा है, जब बच्चा सुनाए एबीसी, बाबा तो खुशी से फूल गए, औलाद है मुस्लिम बाबा की एक कलमे तैयब याद। अफसोस का मुकाम है। हुँ, हम एक बच्चा, जब आप किसी के घर मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहां पर बच्चा, जो छोटा बच्चा जब आके आपको सुनाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आप बड़े खुश होकर अपने जेब से 50-100 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये नहीं पूछते कि बेटा तुम्हें कलमे तैयबा याद है या नहीं है, तुम्हें हमारी चीजें याद है नहीं, उससे आपको कोई वास्ता नहीं है। बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है अंग्रेजी मीडियम की कि लाखों, अब ऑनलाइन तालीम होने के बावजूद भी हजारों लाखों रुपए लोग ले रहे हैं। सिर्फ क्या ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। अब मैं ऑनलाइन तालीम तो उर्दू मीडियम में तो हो ही नहीं ऑनलाइन तालीम, इसलिए कि वो हमारे पास जो उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले तुलबा के पास वो जराए नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास दूसरी टीवी टीवी वगैरह अच्छे टाइप के नहीं है। तो उर्दू मीडियम का तो जनाजा ऑनलाइन तालीम में निकल चुका है। बोलो कुछ नहीं है, सिर्फ हुकूमत पास करते चले जा रही है। और ये भी आप सुनकर अफसोस करेंगे कि हालिया किसी एक बैंक ने इश्तिहार दिया था, उसने बाज़ाब्ता वो इश्तिहार में लिख दिया कि कोविड में पास होने वाले किसी भी तालिब इल्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर इस हुँ। तालीम का फायदा। अब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो हुकूमत का फैसला है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म करने का, इसको क्या रिवर्स किया जा सकता है? नहीं, ये हुकूमत का प्लान है। हुकूमत जो चाहती है वो करती है। आप हुँ, देखिए कि अब जो नया एजुकेशन प्लान आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस प्लान को देखिए, अब आने वाले चंद सालों में हमारा तालीमी निज़ाम पूरा बदल जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले हमारे वज़ीर तालीम थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा निज़ाम तालीम बनाया था। उन्होंने यूजीसी कायम किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हुँ, और उसके तरफ आला तालीम कैसी होना चाहिए थी। हुँ, और हमारे पास सबसे अच्छी तालीम अगर कहीं होती है दुनिया के अंदर तो वो हिंदुस्तान ही था। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालीम को सबसे ज्यादा मोतबर समझा जाता था, बहुत ज्यादा मियारी समझा जाता था। मगर आज जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे यूनिवर्सिटियों के रैंक हम देखेंगे अगर, तो हमारे पास जो रैंक है वो आखिरी रैंक 300 के करीब कुछ आ रहा है और उसके बाद हजारों में जा रहा है। हुँ। आप यूनिवर्सिटी को जो रैंक दिए जाते हैं, उन रैंक्स में भी हमारी यूनिवर्सिटी, हम जो है 10, 20, 25 आ गया तो बड़े खुश होकर लिख देते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा रैंक आया, हालांकि वो रैंक नहीं है। हमको अगर एजुकेशन की फील्ड में आना हो तो 5-10 की लाइन में हमें होना चाहिए, हमें 100 की लाइन में नहीं होना चाहिए। तो यही वजह है कि हम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। और ये जितने भी मियारी इदारे हैं वो सिर्फ पैसे लेकर, आप ये बताइए कि हमारे पास से उर्दू मीडियम ऐसे कैंडिडेट हैं जो आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत और जो मौजूदा तेलंगाना की हुकूमत आईएएस की ट्रेनिंग दे रही है, कोई एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारे बच्चे उर्दू को
आप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो उर्दू को आप्ट करेंगे और उनका एक सब्जेक्ट उर्दू का होगा और उसमें वो कामयाब होंगे बराबर। हम्म, के लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप जैसे ही एसएससी करें, इंटर कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद एमबीए करिए। कोई बच्चे को ये नहीं सिखा रहा कि बेटे तुम आईएएस बनो, तुम आईपीएस बनो, तुम आईएफएस बनो। कोई ये रुझान हमारे स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। अब चंद जो अंग्रेजी मीडियम के बड़े मदारिस अब जो दौलत कमा रहे हैं, वो लोग थोड़ा इधर इस तरफ तवज्जो ले रहे हैं, मगर वो अपने मफाद के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल एंगल बच्चों रहता है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ ठीक अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, उन लोगों को चाहिए कि बच्चे का जहन बदले। अब इंजीनियरिंग डॉक्टर बहुत हो चुके हैं। हम्म, इंजीनियरिंग में तो इतने तुलबा हैं कि वो आप मुझे सुनकर अफसोस होता है। एक टीचर की तनख्वाह जो है 5-6 डिजिट के अंदर है और लाखों रुपए तक उसकी तनख्वाह जाती है। वो इंजीनियर करने के बाद उससे मैंने पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हैं? वो तो मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, हाईटेक सिटी जाता हूँ। तो बोले गाड़ी आती है, घर को ले जाती है, रात को लाके छोड़ देती है। बोला तनख्वाह क्या है? बोले 15,000 रुपए। 10,000 और 15,000 में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर है, लाखों रुपए लगाकर पढ़े हैं। तो फिर ऐसी तालीम से फायदा क्या है? उससे बेहतर ये है कि हमको दूसरी फील्ड में आना चाहिए। डॉक्टरी फील्ड में बहुत हो गया है, इंजीनियरिंग में हो गया, अब हम बिजनेस की लाइन में आना चाहिए। आज अमेज़न का बिजनेस देखिए आप। हम्म, एक ऐसी कंपनी है अमेज़न, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है उनके पास, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक। आप बोलिए मुझे ये चाहिए, वो फौरन आपको पेश कर देता है। आपको एक दिन में मिल जाएंगे, 2 दिन में, और इतनी शानदार उनकी मैनेजमेंट है। ठीक। हमारे पास मुसलमानों में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं, खैर ना ये तो हमारे पास। प्रोफेशनलिज्म की बात है। अब मैं हाँ, फाइनल कमेंट आपका ये लेना चाहूंगा कि अब ये क्या जरिए तालीम उर्दू खत्म हो जाएगा या फिर कुछ किया जा सकता है? नहीं, जरिए तालीम खत्म तो नहीं होगा। जैसे कि आप सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे हमेशा रहेगी, और उसको तो एज ए सब्जेक्ट तो रहेगी, रहती है वो तो, आज मगर जरिए रहेगी। तालीम। जरिए तालीम को खत्म अगर हुकूमत करना चाहिए तो आप किसी भी तरह नहीं रोक सकते। अब जैसे कि हाल ही में टीचरों के लिए जियो आया है कि उसको इतना बड़ा हल्का बना दिया गया है कि हैदराबाद का आदमी वकाराबाद जाए, टांडूर जाए, रंगारेड्डी जाए, संगारेड्डी जाए। तो इसी तरह आप, हुकूमत जो काम करती है वो प्री प्लान करती है। हम्म, आपको अगर तबाह करना है तो वो एक साथ तबाह नहीं करती, हम्म, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ऐसे जरासीम डालती है कि आपको ये बताया जाए कि हम टीचरों को कुछ नहीं करेंगे। मालूम है टीचरों को कुछ नहीं करेंगे, थोड़े दिन के बाद ये लागू करेंगे कि टीचर को अंग्रेजी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। हम्म, फिर उसके बाद आप अंग्रेजी पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो आप रिटायर हो जाइए, आप वॉलंटरी तौर पर रिटायर पढ़ लेंगे, ठीक। या नहीं तो फिर आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये और ये हर जगह हुआ है। और इसमें सबसे पहला उर्दू में जो कील ठोका गया वो गैर सरकारी, क्या बोलते हैं, इमदादी इदारे जो है, हम्म, जिसमें आप दो बड़े स्कूल के नाम लूंगा मैं। एक है सफदरिया हाई स्कूल, वहां तमाम टीचर जितने भी थे खत्म हो चुके हैं और प्राइवेट टीचरों पे चल रहा है स्कूल। एक है मौजम जाही स्कूल, हिम्मतपुरे में है वो। ये तमाम टीचर्स वहां से गवर्नमेंट के खत्म हो चुके हैं। ये इमदादी मदारिस थे, वहां पे जो है अच्छी तालीम होती थी और अच्छे रिजल्ट आते थे, अभी भी आ रहे हैं। मगर हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके इन इदारों को, जैसे अनवारुल में जो है एडिट था, तमाम टीचर्स को सरकारी मदारिस में, सरकारी कॉलेजों में वो कर दिया गया। उर्दू मीडियम आप खत्म हो रहा है, हम खत्म कर रहे हैं, आप खत्म, हुकूमत खत्म नहीं कर रही है। उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज को खत्म कर दिया गया। क्या हमारी अपनी कौम के पास इतना पैसा नहीं है वो इस कॉलेज चलाने के लिए? ओरिएंटल उर्दू कॉलेज बर्खास्त कर दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस बर्खास्त कर दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब और एक दो कॉलेजेस बचे हुए हैं। आप देखिए पंडित नरेंद्र राय हिंदी ओरिएंटल कॉलेज चल रहा है, एकेएम चल रहा है। अब उर्दू ही क्यों खत्म हुई? सबसे पहली चीज ये है। तो इसका मतलब अंजुमन तरक्की उर्दू के बिल्डिंग में हबीब साहब ने जो बिल्डिंग इतनी बड़ी डोनेट करी थी,
वो एक कॉलेज नहीं चला सक रहे। उस उनकी जो कॉम्प्लेक्स की कीमत मेरे हिसाब से आज 50-60 करोड़ रुपए से कम नहीं है। क्या आप वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स डालकर उनके पैसों से आप नहीं चला सकते? ये हमारे ही लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं उर्दू को खत्म कर रहे हैं। उर्दू आर्ट्स कॉलेज आज 60 साल से इतना बड़ा इदारा था, खत्म हो गया। ओरिएंटल कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस खत्म हो गया। तो ये पहले कौन खत्म करे? ये हम खत्म करें? हुकूमत खत्म नहीं करी है। हुकूमत अंदरूनी तौर पे आपको ऐसा घेर के लाई है कि आप खुद ब खुद खत्म कर लीजिए। तो हुकूमत का काम ही ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता रूबाबन लाती है। पहले मर्ज किए स्कूलों को, मर्ज करके 100 से 50 स्कूल कर दिए, 50 से 25 कर देंगे। उसके बाद अब उर्दू मीडियम दे रहेगा, और उर्दू मीडियम अगर अंग्रेजी मीडियम आ जाए तो बहैसियत एक लैंग्वेज के सिर्फ उर्दू बरकरार रहेगी। अब इसके लिए अगर हमारी कंट्री में उर्दू मीडियम स्कूल कायम करे, जैसे आप देखिए हैदराबाद में मराठी मीडियम है, हिंदी मीडियम बड़े बड़े स्कूल हैं, गुजराती स्कूल है। ताज्जुब तो ये करेंगे कि आप गुजराती स्कूल है, हम्म, ये आपके हनुमान व्यायामशाला के पीछे मैंने देखा है। तो वो लोग अपनी बरादरी को उसमें पढ़ा रहे हैं। हम्म, तो क्यों हमारी तंजीमें ये काम नहीं करती है? हमारी तंजीमों का काम सिर्फ ये है कि उर्दू पढ़ने वाले शोरा अदबा है वो अब खत्म हो जा रहे हैं। अब नई नस्ल उससे वाकिफ नहीं है। जो भी नई नस्ल आएगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत इक़दाम कर रही है तो कोई ना कोई उसके पास जरूर प्लान है और उसके तहत ये काम करती है। इसके लिए हमारी जितनी तंजीमें हैं, जितने बड़े बड़े हमारे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आकर इन स्कूलों की बका के लिए काम करना चाहिए। ठीक ठीक। वरना आपका हम ढेर हम शुक्रिया जी। बहुत बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा दिया है। आपने हुकूमत को भी इल्ज़ाम लगाया है और ख़ुद उर्दू वालों को भी आपने ज़िम्मेदार ठहराया है। बहरहाल हर कोई ज़िम्मेदार है उर्दू को ख़त्म करने का। अब हुकूमत ने तो फ़ैसला ले लिया है, वो फ़ैसला शायद नहीं बदला जा सकता। अब जो उर्दू वाले हैं, उर्दू की तंज़ीमें हैं, उनको क्या करना चाहिए? जितना भी वो कर सकते हैं करें, ताकि उर्दू बाकी रहे और उर्दू के ज़रिए हमारी सकाफ़त बाकी रहे और हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, अख़लाक़ व किरदार जो उर्दू ने दिए हैं, वो बरक़रार रहेगा, वरना जो है इसका शिराज़ा बिखर कर रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका नोट लेकर कुछ न कुछ करेंगे उर्दू की बक़ा के लिए और उर्दू ज़रिए तालीम के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।